जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती 3831 पदों पर आई हुई है, जिसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो देखिए, फॉर्म की हम लोग बात करें तो उसका आवेदन शुरू होगा अभी 12 सितंबर से। 12 सितंबर से उसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, यानी कि आवेदन शुरू हो जाएगा। और बात करें वही अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट कब है, तो 3 अक्टूबर को लास्ट डेट है फॉर्म भरे जाने का। अब उसमें यदि करेक्शन करना हो कि करेक्शन कब होगा, तो करेक्शन डेट 10 अक्टूबर तक हो जाएगा। तो देखिए, 12 सितंबर से फॉर्म शुरू होगा, भराना चालू होना, और फिर 3 अक्टूबर को लास्ट डेट है। 10 अक्टूबर तक आपका यदि कोई गलती हो गया है तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट है, इसे आपको याद रखना है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, योग्यता में इसके हम लोग बात करें दी तो सबसे पहले आपका पेट 2022, 21 नहीं 2022, पेट 2022 में आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। शामिल होना ज़रूरी है यानी कि उसमें परीक्षा में आप बैठे हों और उसमें आपका कम से कम 0 या 1 नंबर से मतलब ज़्यादा ही आया हो। माइनस में नंबर यदि आपका है तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। 0 नंबर से ज़्यादा यानी 1 नंबर 2 नंबर जितना भी नंबर है तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, एक्सेप्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो देखिए, पेट जरूरी है सबसे पहले। और दूसरा हम लोग बात करें, सबसे पहले पेट जरूरी है, और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो आपका 12 पास होना चाहिए। दूसरा नंबर 12 पास होना चाहिए। तो देखिए, पेट जरूरी है, फिर 12 पास होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करें CCC के बारे में। तो देखिए, इसके लिए आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। 3 महीने 6 महीने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। ये नहीं जरूरी है कि CCC होगा तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपके पास CCC है तब तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो 3 महीने का कोई कोर्स यदि आपने कर रखा है तो भी इसमें लग जाएगा। तो तीसरा ये हो गया हमारा। तो चौथा क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, क्वालिफिकेशन है इसमें आपको टाइपिंग कराया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग कराया जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग आपको करना होगा। और वहीं यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग करना होगा। तो देखिए, हमने क्या अभी देखा कि आपका पेट में शामिल होना जरूरी है, दूसरा नंबर 12 पास होना चाहिए, तीसरा नंबर CCC होना चाहिए, चौथा नंबर आपका टाइपिंग आना चाहिए, यानी कि 30 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग और 25 वर्ड हिंदी में टाइपिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट आपकी क्या, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आयु सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपको 18 साल का हो जाना है, तभी आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अन्यथा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो 18 से 40 वर्ष इसका एज लिमिट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। यदि हम लोग पहले की बात करें तो पहले देखिए, पेट नहीं था। तो पेट जब नहीं था तो उसमें आपको क्या होता था कि 10वीं और 12वीं का जो अंक आया हुआ था आपका 10वीं और 12वीं में, उस अंक को और एक रिटन एग्ज़ाम होता था। इस रिटन एग्ज़ाम का इन तीनों का अंक जोड़ा जाता था, तो उसके बाद फाइनल मेरिट लगती थी। लेकिन अब क्या है कि पेट आ गया है, तो पेट में यदि आपका नंबर आया हुआ है तो उसके आधार पर पेट होगा। पेट में यदि आप पास हैं तो इसका मेन एग्ज़ाम देंगे आप, मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे, बढ़िया नंबर आएगा, टाइपिंग भी जाएंगे, इंग्लिश में 30 वर्ड, हिंदी में 25 वर्ड, तो ये टाइपिंग हो जाएगा आपका। तो देखिए, पहले क्या होता था कि 10वीं 12वीं और मेन एग्ज़ाम का अंक जोड़ा जाता था, लेकिन अब क्या है, पेट है और आपका मेन एग्ज़ाम है, टाइपिंग है, इस पर आपका सिलेक्शन है, यानी कि अब एकेडमिक जो नंबर था अब वो नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस इसका क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए, यदि हम लोग बात करें हिंदी की सिलेबस के बारे में तो इसमें हिंदी पूछा जाता है आपसे 30 नंबर का, 30 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे GK पूछा जाएगा 20 नंबर का, और तीसरा पूछा जाएगा आपसे यूपी जीके भी 20 नंबर का पूछा जाएगा। GK और यूपी जीके अलग अलग है, GK आपका पूछा जाएगा 20 नंबर और यूपी जीके अलग से पूछा जाएगा 20 नंबर का। तो कितना हुआ, 30 20 20 70 नंबर हो गया। अब 15 नंबर का आपसे कंप्यूटर पूछा जाएगा
और 15 नंबर का आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क का होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा सिलेबस पूरा। अब बात कर ले यदि हम लोग कि कितने गुने बच्चे इसमें मेन एग्जाम में शामिल होंगे, तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 15 गुना बच्चों को, जितनी भी भर्ती है उसका 15 गुना बच्चे मेन एग्जाम में शामिल होंगे। लेकिन UPSSC का रिकॉर्ड रहा है कि हर साल जितनी भी भर्ती आती है उसका 30-32 गुना बच्चे बुलाता है। जैसे पिछले ही बार का आप जूनियर असिस्टेंट का देखें, जिसका पेपर अभी होने वाला है 27-28 अगस्त को, तो 1262 पद था, लेकिन बच्चे कितना बुलाया है, लगभग 41,000 बच्चों को मेन एग्जाम के लिए बुलाया है। तो 1262 का 41,000 बुलाया है तो कितना गुना हो गया, 34-35 गुना हो जाएगा। तो उसी तरह इस बार भी देखिए 3831 पद है, इसका भी आप 30 गुना मान के चलिए, 30 गुना मान के चलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1,14,15,000 आएगा। तो 1,14,15,000 तो इतने बच्चे हो गए। और उसके बाद कितने बच्चे होंगे जिनके पास SSC नहीं होगा, और कितने बच्चे होंगे कि टाइपिंग उनको नहीं आता होगा, तो इससे दूर जाएंगे। तो आप यदि देखें कि कितने नंबर वाले मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मानिए कि यदि आपका 62 प्लस नंबर आ रहा है, 62 प्लस नंबर है, तो आप मेन एग्जाम के लिए मतलब मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा टोटल कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और किसी वीडियो के बारे में। जय हिंद।